फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। नहीं, मैं अच्छी नहीं हूँ, आज बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। पूरी रात मैं, लड्डू और मेरे हस्बैंड एक सेकंड, एक पल के लिए भी शायद ना सो पाए हूँ, क्योंकि लड्डू की तबीयत ठीक नहीं है। उसके ना कान से ऐसा लग रहा है जैसे कि मवाद होती है ना, पस होती है, वो निकल रही है और उसे बहुत पेन हो रहा है। अब समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है, कुछ लग गया है या खुद से उसने कुछ चुभा लिया है कान में, या फिर सर्दियों में ऐसे, आई डोंट नो, क्योंकि पहले लड्डू के साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो देखते हैं, आज डॉक्टर के पास जाएंगे। वैसे तो आज फ्राइडे है, पर मेरे हस्बैंड ने फिर भी आज छुट्टी, हाफ डे की आई थिंक छुट्टी ली है, कि अगर टाइम से हो गया, सारा डॉक्टर आ गए और प्रोसेस हो गया, हमने दवाई ले ली, तो हाफ टाइम के बाद आई थिंक राकेश जी फिर अपनी जॉब पर जाएंगे, क्योंकि आज जाना थोड़ा अर्जेंट है इसीलिए। तो लड्डू को अभी हॉस्पिटल लेकर जाने वाले हैं थोड़ी देर बाद। 11 बजे के तकरीबन डॉक्टर आ जाते हैं। हम 10:30 या पौने 11 के तकरीबन घर से निकलेंगे। हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सो गाइस, 10:30 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं लड्डू को दिखाने के लिए। मैं, अगर हो सका तो मैं वहाँ की क्लिप लूँगी हॉस्पिटल की, अगर वहाँ पर अलाउड हुआ तो। नहीं तो क्या पता मैं वहाँ की क्लिप ना ले सकूँ, बट मैं आप लोगों के साथ अपडेट रहूँगी कि हुआ क्या है एक्चुअली। कान में इन्फेक्शन हुआ है या फिर बेसिक ऐसे ही बह रहा है। क्या हुआ बेबी को? क्या हुआ छोटे बेबी को? हाँ, दर्द हो रहा था रात को, दर्द हो रहा था। हाँ, तो दोस्तों, जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो लड्डू का रिएक्शन कुछ ऐसा था। ये अंदर ही नहीं जाना चाहता था, क्योंकि हम वैक्सीनेशन के लिए इसे यहीं पर लेकर आते हैं, तो इसे ये पता है कि यहाँ पर इसे सुई लगेगी। ये इतना ज़्यादा डर गया था कि ये अंदर कैसे भी नहीं जाना चाहता था। इसके पापा ने इसे हर तरह से लालच दिया कि हाँ, हम चॉकलेट्स देंगे, ये वो, बट नहीं। बच्चों को देखिए कितना याद रहता है, उनकी मेमोरी कितनी ज़्यादा शार्प होती है कि उन्हें पता है नहीं। और लास्ट में मेरे हस्बैंड को उसे उठा कर ही लेकर जाना पड़ा कि नहीं, अंदर तो बेटा जाना ही पड़ेगा। खैर, हॉस्पिटल कोई जाना नहीं चाहता, पर हॉस्पिटल अगर ना हो तो भी बहुत बड़ा इशू, दिक्कत हो जाती है लाइफ में। आओ यहाँ पर, इसके ऊपर आ जाओ, इसके ऊपर, वेट मशीन के ऊपर आओ, यहाँ इसके ऊपर खड़े हो जाओ। ऐसे नहीं डरते, चलो आओ, वेट करेंगी। आओ, आपका वेट कितना है? 81। तेरा कितना है? मेरा 59। हाँ, क्या हो रहा है बेबी? क्या हो रहा है बेटा? ये अपन तीनों का मिला के देखा कितना हो जाए। नहीं, ऐसे डेढ़ किलो तो हो जाएगा। घर पर जो भी अच्छी आदतें सिखाओ ना, आप यकीन मानिए, अगर आप बाहर जाते हो तो बच्चे में उन आदतों की झलकियाँ ज़रूर दिखाई देती हैं। जैसे लड्डू ने वहाँ पर मंदिर देखा ना, तो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, माम माम, बाबा जी माम माम। तो ये बहुत अच्छा था। गाइस, हम आ गए हैं हॉस्पिटल से अभी घर पर, और घर आते ही साथ मेरे हस्बैंड भागे अपनी ड्यूटी पर, क्योंकि वहाँ जाना आज ज़रूरी था। आज आई थिंक कोई मेजरमेंट वगैरह का कोई इम्पोर्टेंट काम है, जो क्लाइंट कंपनी है वहाँ से कोई आने वाला है, तो वो वहाँ पर गए हैं। और अभी मुझे लड्डू को दवाई देनी है, और लड्डू को दवाई देने का मतलब है पूरी जंग जीतना। तो देखते हैं, पता नहीं कैसे दवाई दूंगी अब मैं उसे। तो दोस्तों, जब लड्डू को दवाई देने की बारी आई तो बहुत ही महाभारत जैसा था, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और देखिए, जब तक कान में दवाई डालने की बारी थी तो चलो ओके है, कोई बात नहीं, 2 ड्रॉप डालनी थी, उसे इतना महसूस नहीं हुआ। बट जब ओरल मेडिसिन्स की बारी आई तो उसकी हालत ख़राब, और उससे ज़्यादा मेरी हालत ख़राब, क्योंकि बच्चा अगर कहीं चोट खा ले या फिर मुँह में कुछ लग जाए, थोड़ा सा डर रहता है। और फिर भी ये सब तो करना ही था। दिन में 3 बार दवाई देनी थी, पूरी रात नहीं सो पाए। इवन उसके 15 दिन बाद आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ, और 15 दिन पहले का ये व्लॉग है। आप यकीन मानिए व्लॉग कब आपको मिल रहा है। और उसके बाद मैंने एक भी व्लॉग शूट नहीं किया, सिर्फ शॉर्ट्स वगैरह तो थोड़े बहुत आ जाते हैं दिन में, बट मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि लड्डू की तबीयत भी ठीक नहीं थी और फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊँगी कि इतने दिनों तक एक्चुअली में क्यों व्लॉग्स नहीं आए, क्योंकि पड़ोस में ही यहाँ पर कुछ इशू भी हो गया था, जिसकी वजह से शायद हर किसी के मन में एक बहुत ही गहरा डर बैठ गया था कि ऐसा कुछ भी अचानक से हो सकता है।
पर इस टॉपिक के लिए मैं पूरा एक नेक्स्ट व्लॉग लाऊंगी और मैं सोचूंगी नहीं, मैं प्रॉमिस ही करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि ऐसे नहीं चल सकता बिल्कुल भी। और देखिए लड्डू को मेडिसिन्स देने का ये तरीका मैंने अपनाया। एक पैर से अपने उसके दोनों हाथों और पैरों को कवर किया और जब मैंने उसकी नाक को दबाया, उसने मुंह खोला, मैंने तब उसे मेडिसिन दी। बहुत टफ़ था, इसी टफनेस की मैं बात कर रही थी। तो जो मैं अभी आपको बता रही थी कि जिस टॉपिक पर अभी नेक्स्ट व्लॉग आएगा, बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए लोगों को, इवन पेरेंट्स को उस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए। बट नहीं, दूसरे के बच्चे के साथ जब तक हो रहा है तो ठीक है, बट अपने बच्चे पर बात नहीं आनी चाहिए। और जब तक अपने बच्चे पर बात नहीं आएगी, हम क्यों किसी टॉपिक के बारे में बात करें कि लोग क्या कहेंगे, कि हम उनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। यही मेंटालिटी है ना हमारी, बहुत गलत है। क्योंकि इस मेंटालिटी के साथ तो आज हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है ऐसा कुछ जो औरों के बच्चों के साथ हो रहा है। तो इस टॉपिक पर हम पक्का नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बात करने वाले हैं। सो गाइस, देखा आपने कैसे दवाई देनी पड़ती है। एक इंसान तो बच्चे को दवाई दे ही नहीं सकता, इसे पहले ही पता चल जाता है। बहुत ज़्यादा टफ़ है ये सब कुछ। और अभी तो 2 दवाइयाँ और हैं। खैर, एक तो उन्होंने पैरासीटामोल और ब्रूफेन दी है और एक और है, आई ड्रॉप सिर्फ एक है और पीने के लिए 3 दवाई दी हैं। और उन्होंने कहा है कि 5 दिन के बाद आपको फिर से दिखाना है, वैसे आराम हो जाएगा। और ये ईयर इन्फेक्शन है जो कि बहुत ही कॉमन है बच्चों में, कि बच्चों के कान में जब नमी होती है तो ये ईयर इन्फेक्शन हो जाता है। बाकी इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है कि ये क्यों होता है। और मैं आपको दिखाती हूँ, जो डॉक्टर ने पर्ची दी है मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये है जो डॉक्टर की पर्ची है, डॉक्टर ने ये मेडिसिन्स दी हैं, देख रहे हैं आप, ये मेडिसिन्स। खैर, जैसे मुझे समझ नहीं आता वैसे आप लोगों को भी ये लैंग्वेज और ये मेडिसिन, ये मेडिकल भाषा क्या समझ आएगी, पर मैं आपको फिर भी दिखा रही हूँ कि ये दवाइयाँ दी हैं। और बेबी, बाबू, कड़वी थी दवाई, दवाई लेनी है, ये फाड़ना नहीं है, ये फिर दिखाना है। क्या लिखा हुआ है बेबी, बताना एक बार। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है उसमें, ये क्या लिखा हुआ है बताओ। सो गाइज, ये है अभी शाम का टाइम और मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। दिन में हम सो गए थे, क्योंकि मैं और लड्डू, क्योंकि हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पूरी रात मैंने सुबह आपको बताया कि 1 मिनट का भी चैन नहीं था, 1 मिनट के लिए भी नहीं सो सके। और अभी 5 बज चुके हैं और मैं अपने लिए थोड़ा सा गर्म पानी करके लाई हूँ कि मुझे अभी थोड़ा गरम सा पानी पीना है, फिर खाने वाने की तैयारी देखनी है। लड्डू को भी वहीं रूम में ही मैंने दूसरे रूम में बिठा रखा है, बेडरूम में, कि टीवी वगैरह देखने के लिए, कि खेल लगा रहेगा। आज ज़्यादा कुछ मैंने शूट तो नहीं किया है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, बट जो भी शूट किया है थोड़ा बहुत, ये मैं कल तक अपलोड कर दूँगी वीडियो पूरी एडिट वगैरह करके। आज तो हिम्मत है नहीं, इसलिए कल ही मैं इसे एडिट कर पाऊँगी और फिर अपलोड कर पाऊँगी। क्योंकि बहुत ही बच्चे के साथ आपको क्या क्या दिन देखने को मिल जाते हैं, क्या क्या देखना पड़ जाता है। तो दोस्तों, गरम गरम पानी इंजॉय करने के बाद यहाँ पर मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। जब तक आप खाना बनाना स्टार्ट नहीं करते ना, आपको लगता है बड़ा टफ सा हो जाएगा यार, बड़ा टाइम लगेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप डेली खाना बनाते हो तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसानी होती हैं। मैंने आलू गोभी मटर यहाँ पर बनाना स्टार्ट किया और पहले मुझे लगा था मैं सिर्फ यही बनाऊँगी, फिर नहीं, मुझे लगा नहीं, बैंगन का भरता भी बना लेती हूँ। राकेश जी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मटर तो निकाल ही रही थी और मैं मटर डालकर ही बनाती हूँ बैंगन का भरता भी। तो मैंने 2 सब्जियां बनाई। सुबह हम छोले भटूरे लाए थे, बट मैं सो गई थी दोपहर में लड्डू के साथ, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने वो भटूरे वाली जो छोले की सब्ज़ी थी वो भी रख ली साथ में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बड़ी अच्छी लगती हैं चटपटी चीज़ें, और सर्दी का मौसम है तो कुछ भी ख़राब नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें थी शाम को खाने में, डिनर में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आपके बच्चे के साथ भी इस तरह के इश्यूज़